दोस्तों 29 फरवरी के बाद से बंद होने वाला है पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि आपको पता ही होगा। लेकिन अब सभी के मन में एक सवाल डेफिनेटली गूंज रहा होगा कि आखिर उनके वॉलेट में पड़े उनके पैसों का क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जवाब कंपनी ने दिया है। जी हाँ, पेटीएम की तरफ से ग्राहकों को एक मैसेज भेजा जा चुका है जिसमें कहा गया है कि उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे। कंपनी ने कहा कि आपके जो भी पैसे बैलेंस में हैं आप उन्हें 29 फरवरी के बाद भी, जी हाँ, आप उन्हें 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक के प्रतिबंध का आपके इस मौजूदा बैलेंस पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में आप थोड़ी सी अभी राहत की सांसें ले लें और इस वीडियो को पूरी देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। वैसे तो दोस्तों आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर हाल ही में एक सख्त एक्शन लिया था, जिसके तहत किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या फिर टॉप अप स्वीकार करने से रोक दिया गया है। हालांकि दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ आरबीआई के इस सख्त एक्शन के बाद से कंपनी का शेयर 2 दिन में ही करीब 36% तक गिर चुका है। सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि पेटीएम के ग्राहक भी डरे हुए हैं कि वॉलेट में पड़े उनके पैसों का क्या होगा। ऐसे में इस पर कंपनी की तरफ से ग्राहकों को एक मैसेज भेजकर जवाब दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम की तरफ से ग्राहकों को एक मैसेज भेजा गया है जिसमें कहा है कि उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे, जिसमें कंपनी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट या वॉलेट पर 29 फरवरी के बाद से भुगतान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट या फिर वॉलेट में पैसे नहीं डाल पाएंगे। हालांकि आपके जो पैसे बैलेंस में हैं आप उन्हें 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकेंगे। जी हाँ, और रिजर्व बैंक के प्रतिबंध का आपके मौजूदा बैलेंस पर कोई असर नहीं होगा और आपके पैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि दोस्तों किसी भी मदद के लिए आप 24/7 उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब ऐसे में दोस्तों जो हमारे केंद्रीय बैंक हैं उन्होंने कहा कि किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी जमा या फिर क्रेडिट लेन देन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या फिर रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है। जिसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कह दिया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या फिर उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों हम आपको यहां पर और एक जानकारी भी देते हुए चलें कि आरबीआई ने मार्च 2022 में ही पीपीबीएल यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। इसमें पेटीएम के अध्यक्ष और ग्रुप CFO मधुर देवड़ा ने कहा कि ऐसी धारणा हो सकती है कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक एक ही हैं, लेकिन डिजाइन और संरचना के हिसाब से ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बैंक के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उस शासन का पालन करना होगा जिसका पालन एक बैंक को करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी अपनी स्वतंत्र प्रबंधन टीम होनी चाहिए जो बोर्ड को रिपोर्ट करती है और मामलों को बोर्ड की समितियों में आगे बढ़ाना है, जहां केवल स्वतंत्र निदेशक ही हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक का एक्शन होने के बाद से ही कंपनी के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। 1 और 2 फरवरी को कंपनी के स्टॉक में करीब 20% का लोअर सर्किट लगा है। अभी कंपनी के शेयर की कीमत 487 रुपए के करीब आ चुकी है। अब ऐसे में रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद निवेशक डरे हुए हैं और वो तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं और यही वजह है कि कंपनी को बार बार बयान देते हुए ये बताना पड़ रहा है कि इससे लोगों के पैसों पर कोई आंच नहीं आएगी। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।